हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है वैसे बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक मैट्रिक 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई भी बच्चा 25 में से अगर 15 सवाल का आंसर दे देता है तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज उठाने वाला है 2025 मैट्रिक एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा नंबर आने वाला है ऐसे बच्चों को। तो चलिए देखते हैं कौन कितना सही कर पाता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है। तो आज का चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो और एक साथ ही मैं बता दूँ, आज का जो क्लास है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से रिलेटेड होंगे इनके सारे जो सवाल है, और चैप्टर है फर्स्ट है। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। पहला हमारा जो आज का पहला सवाल है बच्चों, वो है कि इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से देखता इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जो भारत में योजना आयोग है उसका गठन कब हुआ था? कब हुआ था? फटाफट बताओ मुझे कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वो कहलाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो, अगर कोई देश का राष्ट्रीय आय, राष्ट्र का आय बहुत ही ज़्यादा है, जो देश बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा उसके पास आय है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? विकसित। जैसे अमेरिका जैसे देशों की जो राष्ट्रीय आय है बहुत ही ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाता है? विकसित देश। ओके, विकसित देश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से किसको बोला जाता है? तो इनमें से जो बिहार है सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जो पंजाब, केरल, दिल्ली ऑप्शन दिया है, इनमें से सबसे ज़्यादा पिछड़ा है वो है बिहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। जो यहाँ पे दिया गया है इनमें से नीचे उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो इसमें से जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कौन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कृषि क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि क्षेत्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, इनमें कौन सार्वजनिक उद्यम का क्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक उद्यम का क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? सार्वजनिक उद्यम का क्षेत्र नहीं है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि है जो उद्यम का क्षेत्र नहीं है। बिजली है, डाक तार, रेल, अलग अलग क्षेत्र, बट बिजली है, कृषि है, वो उद्यम का क्षेत्र नहीं है। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में है। जो ऑप्शन नीचे दिया गया है, नीचे जितने भी ऑप्शन दिया गया है उनमें से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा परिवहन, जहाज, लोहा, साथ का क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी है वो सार्वजनिक क्षेत्र में, या फिर लोहा इस्पात हो गया, जहाज हो गया, पथ परिवहन हो गया। इनमें इन सभी क्या है? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सब सर्वाधिक होता है। जो विकसित अर्थव्यवस्था है, किसी देश की जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत जो देश की राष्ट्रीय आय है जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो ऑफ कोर्स सी बात है सेवा क्षेत्र का होगा। सेवा क्षेत्र का, जो विकसित देश जैसे अमेरिका, ये सब कृषि से ज़्यादा पैसा किस में कमाता है? टेक्नोलॉजी ये सब वगैरह में। तो सेवा क्षेत्र में होगा। सी आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है,
विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें उसकी जो राष्ट्रीय आय है किस क्षेत्र का जो आय है सबसे कम योगदान है? विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन सा क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कि जो विकसित देश है वो उसमें कृषि क्षेत्र का बहुत ही कम योगदान होता है विकसित अर्थव्यवस्था में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। अगला जो सवाल है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? अभी इसका आंसर मैं बताया हूँ। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? जब मैंने इस वीडियो का शुरुआत किया था तो आप सभी को याद होगा। फटाफट इसका कमेंट में बताओ, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 15 मार्च 1950 को। ए नंबर 10 का ए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और फटाफट बताना आपका कितना सही हो रहा है। हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सही करते, मुझे यकीन है कि इसमें से क्वेश्चंस आना ही है। अगर हम जितना भी सवाल जवाब करवाएंगे हमारे चैनल पे, जितनी भी पोस्ट होंगे, अगर वो सभी कर लेते हैं, अभी 3-4 महीना और बचा है एग्ज़ाम का, अगर सारा टेस्ट यहाँ पे दे लेते हो तो मुझे यकीन है कि आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला जो सवाल है, राष्ट्रीय आय विकास परिषद एनडीसी कब गठित की गई? कब गठित की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये फिर से ये भी सवाल रिपीट हो रही है फिर से वंस अगेन, मैंने बताया था। और ये जो सवाल है 2012 में भी आ चुका है, मैट्रिक परीक्षा में 2014 में भी आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा VVI सवाल है दोस्तों। चलिए इसका जो सही आंसर में होगा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। सी वाले बी वाले की जगह सी हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष पदेन सदस्य कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य कौन होता है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन जो सदस्य है वो कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ये सब याद कर लेना क्योंकि ऐसा बहुत ही ज़्यादा VVI और दिमाग है ना वो घूम जाता है। जैसे सवाल आ जाएगा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इन दोनों में आप मतलब कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो थोड़ा देख लेना अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला जो हमारा सवाल है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? जो नई आर्थिक नीति है उसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसका जो घोषणा हुई थी 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुआ था? 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? जो बिहार है हमारा, वहाँ गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? सॉरी, इंडिया में हाँ कितने लोग हैं? तो चलिए इसका जो आंसर है, देखिए 15 का जो आंसर होगा क्या होगा? डी। टोटल 26 करोड़ है जो पूरा गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं हमारे देश में। कितना? 26 करोड़ लोग। 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, याद रखना ये सब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। बिहार में
कितनी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है? बिहार में, अब बोल रहा है बिहार में कितनी परसेंट आबादी है वो जो पुअर है, गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43% लोग, लगभग आधे। हाँ, 43% आधा ही हो जाता है। आधे लोग, बिहार के जो आधे लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, 43% लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला जो हमारा सवाल है, बिहार का औद्योगिक विकास मूलतः किस क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है? बिहार का जो औद्योगिक विकास है मूलतः किस क्षेत्र का विकास होगा, मतलब किस क्षेत्र का विकास पर निर्भर करता है? बिहार का जो औद्योगिक विकास किस क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र पे, प्राथमिक क्षेत्र पे। ओके, कृषि, अगर क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधा तो है ही नहीं, तो अगर ये क्षेत्र अगर विकास विकसित होती है तो बिहार के औद्योगिक जो विकास है, मतलब मूलतः वो जरूर विकास करेगा। तो चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल का। अगला जो हमारा सवाल है, बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पाद कितनी है? जो हमारा बिहार है, बिहार की भूमि है, वहाँ की भूमि पर प्रति हेक्टेयर उत्पाद होती है वो कितनी होती है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1243 किलोग्राम। ऑप्शन ए 1243 किलोग्राम। 12 प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होती है बिहार में 1243, क्या होती है? 1243। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल है हमारा, बिहार में कितने सालों पर राज्य वित्त आयोग का गठन होता है? बिहार में कितने सालों पर जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। एवरी 5 सालों पर राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। 5 सालों पे मुख्यमंत्री का चुनाव भी होता है, 5 सालों पे राज्य वित्त आयोग का गठन भी होता है। तो 5 पता है, याद कर लेना 5। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है वो टोटल कितना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 16। अभी कुछ बड़ा होगा, अपडेटेड नहीं है, बट 16 सारे बुक्स में 16 ही लिखा हुआ है, 16। हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इसको गूगल कर लेना दोस्तों, कि थोड़ा देख लेना, ये जो 20 नंबर सवाल है वो देख लेना गूगल करके, क्योंकि ये बढ़ता और घटता रहता है। ठीक, तो चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब हुई थी? बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2006 में। 2006 में बिहार पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कब हुई थी घोषणा? 2006 में। इसका आंसर सही हो जाएगा 2006। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल का। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? इस सवाल 2012, 2014 में पूछी गई है, 2018 में भी पूछी गई थी, तो ये रिपीट होते रहते, तो क्या पता आगे भी रिपीट हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। और इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है? कैसी अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका में? कैसी अर्थव्यवस्था है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस यहाँ पे कैपिटलिस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। पूंजीवादी, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। और मैं बता दूं, जो भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है और पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, तो हमारी टेलीग्राम पे देखना, SST24 सर्च मारना, जो हमारे चैनल का नेम है वो सर्च मारना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो चलो आखिरी सवाल करता हूँ। आखिरी जो यहाँ पे हमारा सवाल है, केंद्रीय करों
केंद्रीय करों में प्रदेशों का अंश कौन तय करता है? जो केंद्र सरकार है उसके करों में प्रदेश का जो अंश कर है उसमें कौन तय करता है? केंद्रीय करों में प्रदेशों का अंश कौन तय करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, योजना आयोग। कौन करता है? योजना आयोग। केंद्रीय करों में प्रदेशों का अंश कौन तय करता है? योजना आयोग। थैंक यू सो मच। और हाँ कि ये सवाल आएंगे ही, इनमें से पक्का आएंगे, प्रॉमिस है हमारा। और जितने भी लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ जिनको चाहिए, वो हमें नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा सारी पीडीएफ फ्री में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।